Ching tabak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। सो आज का हमारा मीडियम टैग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम चंक्स टू मेक एरे सॉर्टेड। So you are given an integer array ARR of length n that represents a permutation of the integers in range 0 to n minus 1. We split ARR into some number of chunks, that is partitions, and individually sort each chunk. After concatenating them, the result should be equal to the sorted array. Return the largest number of chunks we can make to sort the array. अच्छा, ओके। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक एरे दे रखा है। जैसे सपोज हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल क्या है, 4 3 2 1 0, ठीक है ना। हाँ, वी स्प्लिट द एरे इनटू सम नंबर ऑफ चंक्स विच इज पार्टीशंस एंड इंडिविजुअली सॉर्ट ईच चंक। आफ्टर concatenating them, the result should be equal to the sorted array. सो बेसिकली इसमें हम ये क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज हम इसको कुछ चंक्स में पार्ट कर देते हैं। जैसे ये हो गया एक चंक, ये हो गया एक चंक, है ना, और ये हो गया एक चंक, है ना। फिर इसके बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो इस चंक को हमने सॉर्ट किया अलग में, है ना, इसको अलग सॉर्ट किया और इसको अलग किया। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर सॉर्टेड एरे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या रहा है 2 1 3 1 3 4 1 2 0, है ना, लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए था 0 1 2 3 4। हमारा आंसर ये आना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली हमें अपने एरे को इस फॉर्म में पहुंचाना है, अपने एरे को इस फॉर्म में हमें पहुंचाना है। वो हमें फाइंड आउट करना है कि हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ चंक्स निकालने हैं कि जितने नंबर ज़्यादा चंक हम बना सकें, और ताकि हमारा पूरे एरे सॉर्ट हो सके, हमारा पूरे एरे सॉर्ट हो सके। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम कैसे भी चंक्स डिवाइड कर ले हमारा इजीली नहीं होगा। तो हमें बेसिकली एक लार्ज चंक ही लेना होगा, जो हमारा क्या होगा, जैसे हमारा क्या था 4 3 2 1 एंड 0, ये है ना। तो उसमें हमें पूरा ये चंक ही लेना होगा। और अब हम इस पूरे चंक को ही सॉर्ट कर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर ये होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चंक आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही चंक आएगा। ऐसे अगर हम अगला एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। अगला एग्जांपल क्या है 1 0 2 3 4 1 0 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे हम कितने चंक्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो हमारा ये चंक बन जाएगा 1 0, है ना, एक 2 हमारा सही पोजीशन पे है, 3 हमारा सही पोजीशन पे है, 4 हमारा सही पोजीशन पे। तो कितने चंक्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको हम सॉर्ट करके देख लेते हैं। इस चंक को सॉर्ट करेंगे आएगा 0 1, है ना, फिर इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो हमारा सॉर्टेड एरे हो गया, एंड सब हमने केवल चंक्स को ही सॉर्ट किया है। तो कितने नंबर ऑफ लार्जेस्ट चंक्स हो गए 4। हमें लार्जेस्ट 4 चंक चाहिए होंगे ताकि हम पूरे एरे को सॉर्ट कर सकें। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सोचो कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आया था, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, इसकी एल्गोरिथम शेयर करता हूँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो हम पहले एग्जाम्पल से कर लेते हैं। 2 1 एंड 0, है ना। हमें पता है यहाँ पे ये हमारा 5 साइज का एरे है, 5 साइज का एरे है। तो 0 से 4 तक के ही एलिमेंट्स होंगे। पहली पोजीशन पे 0 ही आएगा और कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, पहली पोजीशन पे 0 ही आएगा। तो हमारा पहला चंक कैसा होगा, हमारा पहला चंक जो होगा वो 0 की पोजीशन पे खत्म हो रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 भी लाना है। मतलब हमारा चंक ऐसा होना चाहिए, हमारा चंक ऐसा होना चाहिए कि जब हम सॉर्ट करें तो 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। मतलब जो 0 हमारा लास्ट में है वो हमारा फर्स्ट में आ जाए। जो 0 हमारा यहां पर है, हमें मतलब चंक, अपना चंक यहां तक डिवाइड करना होगा। यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां तक हमें डिवाइड करना ही करना होगा, यहां तक हमें डिवाइड करना ही करना होगा। तभी जब इसको सॉर्ट करेंगे तो 0 हमारा इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये तो सिर्फ हमारे पहले इंडेक्स के लिए, आगे वाले इंडेक्स के लिए हमारा पॉइंटर आगे ही बढ़ जाए। यहां तो ये एक सिंपल केस है, यहाँ तो ये सिंपल केस है। लेट सपोज हमारा केस ऐसा होता है 4 3 2 0 1, ठीक है ना,
ऐसा होता। अब हमारा लेट सपोज हमने ith पॉइंटर से शुरू किया, अब हमने देखा यहाँ पे ये हमारा जो i इंडेक्स है यहाँ पे तो जीरो आना चाहिए था ना, जीरोथ इंडेक्स पे जीरो ही आना चाहिए था, है ना। तो हमने देखा तो हमें जीरोथ पॉइंट मतलब हमें यहाँ पे जीरो चाहिए, तो हमारा जो चंक होगा वो जीरो के इंडेक्स को भी कवर कर रहा होगा, वो जीरो के इंडेक्स को भी कवर कर रहा होगा। तो हम एक और जे पॉइंटर ले लेंगे और उसे यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, हम उसे यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने अपने आई फिर बढ़ाया, फिर अपना आई बढ़ाया, ये हमने देखा यहाँ पे तो वन आना चाहिए, है ना, यहाँ पे तो वन आना चाहिए। तो वन कहाँ पे, जीरो के बाद है, वन कहाँ पे, जीरो के बाद है ना, मतलब जे के बाद है, जे के बाद है, मतलब मुझे इतना जे का पॉइंटर अब यहाँ करना होगा। मतलब मुझे अपना चंक बढ़ाने के लिए मुझे ये तो कवर कर, यहाँ तक तो कवर करना ही था, मुझे ये और कवर करना पड़ेगा। मतलब मेरा पूरा चंक अभी ये होगा, मेरा पूरा चंक अभी ये होगा, पूरा चंक। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरा चंक ये हो गया, ये बढ़ाया, नहीं, क्योंकि फिर जीरो हमारा सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं आएगा, जीरो हमारा सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं आएगा। तो बेसिकली मुझे आपको समझ में आया होगा कि हम क्या टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको इसकी एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि क्या एल्गोरिथम आप लगाओगे। हाँ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 4 3 2 1 0, ठीक है ना। अब आपको एक आई पॉइंटर लेना है, और वो कब तक चलेगा, जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता, जब तक एरे का हमारा एंड नहीं होता। आई हमारा हम जीरो पे मार्क कर देते हैं, हमारा जीरो पे आई मार्क्ड है, ठीक है ना। अब जब हम लूप शुरू करेंगे हम एक जे पॉइंटर ले लेंगे जो हमारा आई से ही शुरू होगा, है ना। ये हम इसी पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे जीरो ही होता, तो जे को कहीं मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो हमारा आई यहां पर आया, और ये लूप हमारा जे वाला लूप कब तक चलेगा, तब चलेगा जब तक आई मेरा जे से छोटा है या उसके बराबर है, आई इज लेस देन जे, लेस देन इक्वल्स टू जे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या आना था, ith पोजीशन पे यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था। तब मैं चेक करूंगा जीरो कहां पर है, जीरो मेरा इस इंडेक्स पे है, तो जे के पास यहां पर वैल्यू जीरो है, और हमें जाना किधर है, यहाँ पे जाना कहां पे, मुझे फोर्थ इंडेक्स पे। मैं देखूंगा इसमें मैक्सिमम कौन सा है, अगर मैक्सिमम यहाँ पे मेरा ये इंडेक्स होता तो हमें यही रुका रहता, और अगर वो होता तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेसिकली मुझे अब यहाँ पे आगे बढ़ जाना है, जी, मतलब मेरा पहला चंक यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे अपने आई पॉइंटर बढ़ाना है, यहाँ पे मेरा वन आना था, जे में मेरी वैल्यू इसमें 4 है ना। यहाँ पे मेरी जे की वैल्यू 4 है ना। जे मेरा यहाँ पे आना था, बिकॉज यहाँ पे 1 पोजीशन आनी थी, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 3, तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट करना है, तो जे में 4 ही रहेगा, मतलब मुझे पीछे मूव नहीं करना है, मुझे वही रहना है। अगर मेरा पुराना एलिमेंट यहाँ पे काउंट हो रहा है तो यहाँ पे ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे ये 2 है ना, 2 तो मेरा इधर ही है, जे को इधर आना पड़ेगा नहीं, बिकॉज जे को पीछे बैकवर्ड हमें लाना ही नहीं है, जे वहीं ठीक है ना। फिर आई हमने आगे बढ़ाया, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, मतलब जे को इधर पहुंच जाना चाहिए था, बट ऐसा हमें करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जे हमारा ऑलरेडी कवर कर रहा है, जे हमसे दूर ही है ना। उसके बाद हम आई इधर ले आए, क्योंकि आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, है ना। यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 हमारा पहले ही कवर्ड है, हमें जे को बैकवर्ड ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और फिर आई हमारा इधर आया, है ना। अब आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये लूप तो हमारी टूट गई, है ना। अब हम इस लूप की चेक कर रहे हैं, अपना बड़ा लूप जो है कि इस अब क्या हमारे पास एरे में कोई जगह है, आई इज लेस देन एरे का साइज है, नहीं, वो इक्वल है, अब आई की वैल्यू 5 हो गई, तो अब एरे में कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो जैसे ही हमारा ये वाला लूप हमारा पूरी तरीके से खत्म होगा, हमें क्या करेंगे, हम अपने काउंट पॉइंटर ले लेंगे, जैसे हम शुरू में 0 से इनिशियलाइज करेंगे और उससे हम इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब हमें पहला चंक मिल गया। अब अगर हमें दूसरा लूप चलाएंगे तो हमारा दूसरा चंक होगा, तो इससे आप दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करके देख सकते हो। 1 0 2 3 4, ये क्या है, 1 0 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां पे आपने काउंट ले लिया, 0 है ना, आई आपका 0 है, तो आई यहां पर है ना, जे भी आपका यहीं पर है, यहां पर आपका 0 आना चाहिए था, है ना। 0 की पोजीशन कौन सी है, ये है ना, तो हमारा यहाँ पे जे के बाद है, तो मेरा जे पॉइंटर बढ़ जाएगा,
बढ़ जाएगा क्योंकि जे के बाद है, ठीक है ना। अब मेरा आई, फिर आई भी बढ़ेगा, अब मेरा आई भी बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे 1 आना चाहिए था, है ना। 1 यहाँ पे इससे जे से पहले है, तो मुझे मूव करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे मूव करने की जरूरत है ही नहीं, मैं केवल आई मूव कर दूंगा। अब आई इज लेस देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, तो मेरा आई इज लेस देन वाला जो लूप था वो टूट गया, वो लूप टूट गया, जे पॉइंटर यहां से हट गया, है ना। लेकिन जैसे ही वो लूप खत्म हुआ, मैंने अपने काउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज, मैंने अपने काउंट को इंक्रीज कर दिया, तो हो गया ये 1, ठीक है ना। अब मेरा नया लूप शुरू हुआ, अब मेरा नया लूप शुरू हुआ, क्या मेरा जो आई है वो एरे से बाहर है, नहीं, अभी एरे से बाहर नहीं है, अभी भी मेरा एरे बचा है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से जे पॉइंटर लगाया। अब यहाँ पे क्या आना था, ये आई इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे मेरा 2 आना था, यहाँ पे मेरा 2 आना था, तो मेरा 2 और किधर, मेरा 2 इधर ही है ना। तो मुझे इधर उधर कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, मेरा जे यहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा जे यहीं रहा, है ना। फिर मैंने आई मूव किया, यहाँ पे मेरा आई इज ग्रेटर देन जे हो गया, आई इज ग्रेटर देन जे हो गया, आई इज ग्रेटर देन जे हो गया, लूप टूटा, जे हट गया यहाँ से, है ना। काउंट मेरा इंक्रीज हो गया, काउंट मेरा इंक्रीज हो गया। अब क्या मेरा एरे पूरा हो गया, नहीं, एरे पूरा भी नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे एक और जे लिया, हमने यहाँ पे एक और जे लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, तो मेरा 3 और कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा 3 यहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ आई पॉइंटर इंक्रीज किया, अब फिर से आई इज ग्रेटर देन जे हो गया, अब फिर से आई इज ग्रेटर देन जे हो गया, है ना। हमने इसे फिर इंक्रीज किया काउंट को। अभी क्या मेरे एरे खत्म हो गए, नहीं, मेरा एरे अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं फिर से अपना जे पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा 4 आना चाहिए था, 4 मेरा किधर है, यही है, ठीक है। तो मुझे जे पॉइंटर हटाना नहीं है, मुझे जे पॉइंटर हटाना नहीं है, तो मैंने आई को अपने इंक्रीज कर दिया, मैंने अपने आई को इंक्रीज कर दिया, आई इज ग्रेटर देन जे, है ना। लूप टूट गया मेरा, यहाँ पे मैंने फिर इंक्रीमेंट किया, और अब मेरा जो आयत पॉइंटर है वो एरे से बाहर निकल आया, मेरा आयत पॉइंटर एरे से बाहर निकल आया, मुझे अब कुछ और नहीं करना। तो मेरा आंसर वही हो गया, काउंट जो मेरा दे रखा था, काउंट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 बार स्प्लिटिंग करनी है, 4 चंक्स बनाने हैं, ताकि हमारा एरे सॉर्ट हो सके, तो हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। हाँ, आंसर 4 आ रहा है। तो बेसिकली आपके चंक्स कौन कौन से बन गए, एक चंक आपका ये बना, एक चंक आपका ये बना, एक चंक आपका ये बना, और एक चंक आपका ये बना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो, जब समझ में आ गया तो कोड करते हैं। तो पहले मुझे क्या ले लेना है, अपना एक आंसर वेरिएबल मैंने काउंट ले लिया, ठीक है ना, एक आंसर वेरिएबल काउंट ले लिया। अब अपना मैप इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। मैप मैं यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरी ये वैल्यू किधर है, तो उसके लिए मैं बार बार एरे ट्रैवर्स थोड़ी करने बैठूंगा, उससे तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ेगी ना। मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, जैसे कि मेरे यहाँ पे मेरा 0 किधर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना कि हर एलिमेंट का, जैसे मैं यहाँ पे मैप में हर एलिमेंट में कि मेरा 1 कहाँ पर है, मेरा 0 पे स्टोर्ड है, मेरा 0 कहाँ पर है, मेरा 1 पे स्टोर्ड है, मेरा 2 किधर है, 2 पे स्टोर्ड है ना। तो मैं सबका इंडेक्स स्टोर कर लूंगा कि हर एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ठीक है ना। आप समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। तो मैं पहले सबकी इंडेक्स स्टोर करा लेता हूं। यहां पे मैं सबकी इंडेक्स स्टोर करा लेता हूं, ठीक है ना, कि मेरी क्या इंडेक्स है ना। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक आयत पॉइंटर अपना इनिशियलाइज कर देना है। अब मेरा आयत पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया। वो पॉइंटर मेरा कब तक चलेगा, जब तक एरे का पूरा साइज खत्म नहीं हो जाता, एरे के एंड तक मेरा ये पॉइंटर चले। अब मैंने एक और पॉइंटर किया है जे, ठीक है ना। अब ये मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू जे, i इज लेस देन इक्वल्स टू जे, ठीक है ना, तब तक मेरा लूप चलेगा ये, है ना। अब मेरे को चेक करना है, कि क्या मेरा jth पॉइंटर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मेरा jth पॉइंटर आगे कब बढ़ेगा, जब उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आनी है वो j पॉइंटर्स की रेंज के बाहर है, वो j पॉइंटर की रेंज के बाहर है। तो मुझे मैक्सिमम स्टोर करना है उस पर्टिकुलर वैल्यू का, या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू आनी है उसकी इंडेक्स मुझे स्टोर करनी है ना। मतलब इन दोनों में मुझे मैक्सिमम, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है और वो पर्टिकुलर इंडेक्स, इन दोनों का हाँ मैक्सिमम क्या है,
इन दोनों का हमारा मैक्सिमम क्या है, मुझे यहाँ पे ये स्टोर करना है और जे को अपने आई को अपने प्लस प्लस कर देना है। जब ये मेरा लूप टूटेगा, लूप टूटेगा तब मुझे करना है, अपने काउंट को प्लस प्लस कर देना है, मुझे अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है और मेरा फाइनली लूप पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया। जब जैसे मेरा यहाँ पर था, यहाँ पे मेरा आई था, जे था, तो यहाँ पे मेरा जीरो आना था, है ना, यहाँ पे मेरा जीरो आना था। तो मैंने देखा कि एमपी ऑफ जीरो में क्या है, एमपी ऑफ जीरो की पोजीशन क्या है, 1 है ना। तो 0 1 में मैक्सिमम क्या है, 1। तो मेरा जे 1 पे चला गया, मेरा जे 1 पे चला गया। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, है ना। और फाइनली मुझे अपना काउंट रिटर्न कर देना है। तो इस पर एक बार से रन करके देख लेते हैं कि ये सही से रन कर रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। सबमिट कर देते हैं इसे। ओके परफेक्ट। तो बेसिकली हमने अपना जो क्वेश्चन था वो अचीव कर लिया है। सो आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें कि अगर कोई आपको क्वेरी रही हो, है ना। थैंक यू। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं रोज़ लेके आता रहूँगा आपके साथ।